हेलो दोस्तों, मैं हूं बादशाह ट्रेड विद बादशाह में आपका स्वागत करता हूं। तो आज है 9 जुलाई 2026 और मैंने ऑलरेडी 8 जुलाई 2026 को यानी कि इस वीडियो को पिछले वीडियो को जो मैंने अपलोड किया था उसमें क्लियर बता दिया था एक सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और उसी पैटर्न को देखा मैंने आज मार्केट में लाइव और देखते ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। शुरू में प्रॉफिट नहीं हो रहा था मगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ रहा बैठकर। 400-500 का लॉस तो हो भी रहा था। फिर मैंने सोचा, बुक में मैंने पढ़ा था इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और फिर दो बार मैंने देखा कि मार्केट बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद होता है। और आज भी वही पैटर्न देखकर मैंने एग्जिट किया। फिर मेरा लॉस क्यों हो रहा है? कुछ बात है। फिर क्या हुआ जादू, देखते ही देखते जो लॉस हो रहा था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। और जैसे ही लो टूटा औकात से ज़्यादा, मैंने फौरन एग्जिट किया क्योंकि कैंडल रिजेक्ट होने वाला है ये मुझे फील हो गया था। और ये फील कैसे हुआ ये मैं आपको चार्ट में लेकर जाता हूँ और वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि आखिर वो फीलिंग कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं सीधा आपको आज चार्ट में बताऊंगा क्या देखा और क्या किया। तो पहले पोजीशन देख लो। बहुत टाइम बाद शायद मैं ग्रीन पोजीशन दिखा रहा हूँ अपना यूट्यूब में, वरना डेली किसी ना किसी तरीके से मैं फंस जाता हूँ और लॉस हो जाता है। तो आज बच गया। तो आज मैं अपना पहला ट्रेड दिखाऊंगा आपको जो कि मैंने सुबह सुबह लिया। 76,900 का पुट कितना में खरीदा था ये पुट मैंने। पोजीशन डिटेल्स में जाते हैं तो आप देख सकते हो ये रहा आपका एंट्री और एग्जिट का। बाइंग किया था मैंने 10:18 में। यहाँ टाइम दिखाई दे रहा होगा आपको। 10:18 में मैंने एक लॉट बाई किया था सेंसेक्स का। कितने का था वो? 76,900 का पुट। ठीक है, और उसको सेल किया था मैंने 10:37 में। कितने में सेल किया? 159.85 जो भी हो। ठीक है, तो मैंने बाई किया और सेल किया। इस बीच में कितना टाइम लिया मैंने आखिर? तो मैंने टाइम फ्रेम जो चूज किया था कैंडलस्टिक पैटर्न का वो था 15 मिनट का। ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देखकर 10:15 को वो कैंडल बन चुका था और मैंने 10:18 को जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेते ही वापस हल्का ऊपर चला गया जिससे लॉस भी होने लगा। पर मैं नहीं डरा क्योंकि जब जब ये कब्र का पत्थर बनता है तब तब मार्केट 50-100 पॉइंट नीचे जरूर जाता है। अब अगर निफ्टी है तो 50 पॉइंट नीचे जाएगा और सेंसेक्स है तो 100 पॉइंट नीचे जाएगा। ये कॉमन सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट रहा। मेरा 400-500 का लॉस हो रहा था एंट्री के बाद, फिर भी मैं नहीं डरा, देखता रहा और यकीन था मेरे पास कि ये कैंडल बनने के बाद मुझे प्रॉफिट झक मार कर देगा मार्केट। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है। वो थोड़ा सा डर रहना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके अंदर से डर निकल गया ना तो फिर आपका ट्रेडिंग में सक्सेस होना पॉसिबल ही नहीं है। डर होना जरूरी है। ये जो डर है वो जिंदा रखता है इंसान को। इसीलिए मैं अभी भी टिका हुआ हूँ, वरना खत्म हो जाता बहुत पहले। तो आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 731 का प्रॉफिट मैंने बुक किया। कैसे? पहला जो ट्रेड लिया था 76,900 का, वो ट्रेड मैंने लिया कैसे अब मैं आपको वो बताऊंगा बहुत ही इजीली तरीके से। तो 10:18 था। तो देखिए 10:18 में मार्केट कहाँ था? यहाँ पे था 77,052। ठीक है, और फिर 77,008 मतलब 50 पॉइंट नीचे आ गया था और यहीं पे बना था कब्र का पत्थर। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम से हटाकर अब 15 मिनट में ले जाता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वहाँ पर जहाँ कब्र का पत्थर बना था। इस कैंडल को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इस कैंडल को। ये जो कैंडल है जो 10 बजे बना था, मतलब 10 बजे स्टार्ट हुआ था, 10:15 में कंप्लीट हुआ था। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का है ये। और ये बना है ग्रेव स्टैंड डोजी यानी कि कब्र का पत्थर। ये कब्र का पत्थर जब भी बन जाए तो समझ जाना कि निफ्टी में बने तो 50 पॉइंट नीचे जाएगा और सेंसेक्स में बने तो 100 पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक इसका उल्टा अगर होता तो 50 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है,
अब निफ्टी में या सेंसेक्स में, या उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सेंसेक्स में कर रहा था, तो मैंने 100 पॉइंट का टारगेट रखा, और जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने एंट्री लिया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, और जब मार्केट नीचे गया और इस येलो लाइन के नीचे गया जो कि मैंने मार्क किया अभी, इस येलो लाइन के नीचे जाते ही मैंने एंट्री लिया, और फिर मार्केट चला गया ऊपर। ये व्हाइट लाइन मैंने मार्क कर दिया, वो वापस ऊपर चल गया, जिसका वजह से पहले 200 प्रॉफिट हुआ तुरंत, लेने का तुरंत जैसे खरीदा वैसे ही 200 प्रॉफिट, फिर ऊपर चला गया 400 लॉस। ऐसे ऊपर नीचे करते हुए इनडिसीजन कैंडल बना दिया इसने, ना ऊपर ना नीचे, बीच में रह गया मार्केट। तो अब मैं सोच रहा कि इसके बाद तो नीचे गिरना चाहिए था, गिरा नहीं, अब क्या होगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडल बनता है यहाँ पे, जो कि अभी ग्रीन है पर पहले ये रेड था। ध्यान से देखिएगा, इसका नीचे जो वीक है, ये वीक इस बात का सबूत है कि ये पहले रेड हुआ था, नीचे गिरा था। तो मैं पहले अभी मार्किंग करना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, आप देखिए ध्यान से थोड़ा कि 150 पॉइंट नीचे गया मार्केट। और मैंने पहले क्या कहा आपको, निफ्टी हुआ तो 50 पॉइंट टारगेट, सेंसेक्स हुआ तो 100 पॉइंट टारगेट, पर ये गया 150 पॉइंट, मतलब औकात से ज्यादा गया। तो मैंने क्या किया, तुरंत एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता तो कब्र का पत्थर बनने के तुरंत बाद ही रेड कैंडल बनता, नीचे क्लोज होता और मार्केट फॉल हो जाता। पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने पहले क्या किया, ये कब्र का पत्थर बनाया, फिर इनडिसीजन कैंडल बनाया, फिर मार्केट नीचे गया। यानी कि मार्केट कंफर्म नहीं था कि मैं नीचे गिरूंगा, तो इसलिए पहले वो नीचे गिरा ताकि कब्र का पत्थर का इज्जत रह जाए, क्योंकि उसका बनने का मतलब है मार्केट नीचे जाएगा। तो पहले मार्केट को नीचे लेके गया 150 पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ मार्क कर दिया, आपको देख लीजिए। जैसे ही 150 पॉइंट नीचे गया तो मुझे तो डाउट था ही, मैंने ऑलरेडी बुक पढ़ लिया है स्टीफनसन जी का, तो बुक के अकॉर्डिंग इसने तो नीचे जाके टारगेट दे दिया, मैंने फौरन एग्जिट कर लिया। हो सकता है और नीचे गिर जाता मार्केट, पर नहीं गिरता, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो कब्र का पत्थर बनने के बाद ही रेड कैंडल क्लोज देता बॉडी के साथ नीचे, पर नहीं दिया। इसका मतलब मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता है, पर कब्र का पत्थर बना है तो उसका इज्जत रखना होगा। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और तुरंत बाद वहां से ऊपर भी गया। कितना पॉइंट ऊपर गया, ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए 294 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट ऊपर गया। और जैसे ऊपर गया था तो जो पुट मैंने खरीदा था 120 कितना में खरीदा था, फिर भूल गया, थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम भी है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 123 में जो कि मैंने खरीदा था, ये देखिए 123.30 रुपीज़ में जो मैंने खरीदा था पुट, उस पुट को मैंने सेल कर दिया था 159.85 में। ठीक है, जैसे ही मैंने सेल किया वैसे ही हो गया धूम धड़ाका, वो नीचे घुस गया और सीधा 85 रुपये में पहुंच गया, जब मार्केट अचानक स्पाइक दिया 300 पॉइंट का लगभग। तो उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर मैं घंटों देखता रहा मार्केट को। फिर न्यूज़ आता है मार्केट में फार्मा को लेकर कि एक न्यू इंसुलिन आविष्कार हो रहा है, इन्वेंट हो रहा है, और जिसका मेन प्राइम सस्पेक्ट नहीं, प्राइम कंपनी जिसको फायदा हो सकता है इस इंसुलिन के वजह से, वो है टॉप नंबर 1 में हमारा उम्मीदवार है बायोकॉन। तो ठीक है, ये रहा बायोकॉन का, मैंने खोल दिया, जो उस वक्त 402 में चल रहा था, नीचे में ही था, तो मुझे लगा अब ऊपर जाएगा, तो मैंने एंट्री ले लिया। ये रहा न्यूज़, मुझे इंग्लिश उतना आता नहीं है तो मैं ट्रांसलेट करके पढ़ लेता हूँ न्यूज़ को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए, बायोकॉन्स यसफिली बायोसिमिलर टू आइलिया shows similar safety and efficacy in phase 3 trials. Yesafili with FDA interchangeable status is set for a US launch. Finding are in key journals. मतलब ऑलरेडी ट्रायल लगभग 99% सक्सेस हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, बस 1% बाकी है बूम होने के लिए। और आपको याद होना चाहिए कि यूएस अगर अपना यहाँ लॉन्च कर रहा है इस ट्रायल का सक्सेस को, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दम होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि यूएस है भाई, वो पहले नाप तोल के देखता है ऊपर नीचे, उसके बाद अप्रूव देता है। तो यूएस अगर अप्रूव दे रहा है इस इंसुलिन को,
जो कि इंसुलिन इंजेक्शन हर डायबिटिक पेशेंट्स को हर दिन में एक बार लेना पड़ेगा। डेली एक इंजेक्शन, मतलब वीकली 7 इंजेक्शन, 7 इंजेक्शन लेना पड़ेगा हफ्ते में। इन्होंने ऐसा इंसुलिन बनाया कि हफ्ते में सिर्फ एक इंसुलिन लेना पड़ेगा, मतलब 365 डेज में, 365 दिन में जो इंसान 365 इंसुलिन लेता था वो अब सिर्फ 52 इंसुलिन लेगा। मतलब बचत ही बचत, यहाँ फायदा ही फायदा होगा, इससे बूस्ट होगा। सबसे ज्यादा बायोकॉन को सेकंड में आता है हमारा सन फार्मा, और थर्ड में आता है, नाम भूल गया, बाद में बता दूंगा। आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता दो। थोड़ा भूलने की आदत है बहुत खराब मेरा, वरना हो जाता। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये न्यूज आता है तो बायोकॉन का शेयर 1.2% ऊपर चल जाता है, जबकि वो नीचे में ही था। और टेक्निकल बता रहा है कि स्लाइटली बेयरिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश नहीं, स्लाइटली बेयरिश, ठीक है। और इसका जो प्राइस है अभी पाइवट पॉइंट का नीचे में है और सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर में। अगर 10 जुलाई 2026 को इसका ओपनिंग 420 के ऊपर हो गया बाई चांस, तो ये कम से कम 450 तक जाने का दम रखता है, क्योंकि यूएस ने अप्रूव दिया है तो कुछ तो पावर दिखाएगा। और इसका जो डेली कैंडल है वो देखिए कितना अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया है। ये है 15 मिनट का कैंडल जो कि स्ट्रांग मूव दिखा रहा है नेक्स्ट डे के लिए। और इसका डेली कैंडल देखिए, बहुत ही अच्छा क्लोज दिया है ऊपर, प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर क्लोज दिया है, यानी कि अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड। तो ये था बायोकॉन का, जिसमें मैंने एंट्री लिया 385 में, और एंट्री लेने के तुरंत बाद लॉस हो गया, 330 में चले गया, फिर 3 रुपया भी हो गया था। ऑलमोस्ट मेरा 2000 का लॉस हो रहा था। मैंने सोचा कि ये एंट्री लिया और लॉस हो रहा है क्यों। फिर मैंने सोचा कि यूएस के तरफ से न्यूज़ है तो ये फेक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ट्रम्प थोड़ी ना है जो बोलेगा कुछ हो जाएगा कुछ। ऐसा नहीं है। फार्मा सेक्टर है, बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट रहता है पब्लिक का फार्मा इंडस्ट्री से, और ऊपर से इंसुलिन वाला तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। 7 दिन में 7 इंसुलिन का जगह 7 दिन में आप सिर्फ एक इंसुलिन लेना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रांग न्यूज़ है। तो मेरा लॉस हो रहा था 2000 का, तो मैंने लॉस काटा नहीं बल्कि होल्ड किया, और होल्ड करने का रिजल्ट हुआ है 2500 का प्रॉफिट अभी। पर मैंने ये पोजीशन नहीं काटा क्योंकि मैंने इसे लॉन्ग करने का सोच लिया है, क्योंकि जब तक इसमें बुलिश मोमेंटम 10 से 12% का नहीं देगा तब तक मेरा एग्जिट नहीं होगा। हो सकता है कल फिर से नेगेटिव हो जाए, पर मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मुझे 10% का अपर सर्किट नहीं दिख जाता इसमें, क्योंकि अभी ये 402 403 में अटका हुआ है, ठीक है। 402 403 में ये अटका हुआ है, और इसका 10% 425 जाएगा तो 5% मूव होगा, और 450 तक गया तो 11.5% का मूव होगा। तो मेरा टारगेट है 450 तक जाए, जैसे ही जाएगा मैं एग्जिट कर लूंगा। और जो मेरा 2500 का प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है अगर गया तो थोड़ा प्यार दिखाइए आप लोग, शायद चला जाए। और ज़रूरी नहीं कि मैंने लिया पोजीशन तो आप भी ले लीजिए। आप लोग तभी पोजीशन लीजिए जब आप लोग खुद से एनालाइज कर चुके हों मार्केट को, इस स्टॉक्स को, ठीक है। मैंने एनालाइज इस हिसाब से किया है जिस हिसाब से मैंने बुक को पढ़ा है, और बुक का नाम क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में अपना बता दिया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो। तो अब नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं। मैंने नेक्स्ट पोजीशन लिया जीरो हीरो का 76,900 कॉल का, जो कि टोटल लॉस में गया है। मैंने खरीदा था आपका 18 रुपया 70 पैसा में, और सेल कर दिया 1 रुपया 35 पैसा में। यहाँ पे टोटल लॉस हुआ 400 रुपये का, प्लस ब्रोकरेज जो हुआ सो हुआ, गया लॉस, ठीक है। थर्ड, मैंने फिर से एंट्री लिया सेंसेक्स में, मगर इस बार गेम चेंजिंग। जो लॉस हुआ था 400 का लगभग, यहाँ 347 का लॉस हुआ जीरो हीरो में, ब्रोकरेज मिला के 400 हो ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको कवर करने के लिए मैंने एक और एंट्री लिया उल्टा साइड में। तो मैंने खरीद लिया सेंसेक्स का कॉल, जब वो नीचे गिर गया था, ऑलमोस्ट 100 रुपये में आ गया था, 75 से गिर के 100 में आ गया। तो मैंने फटाक से कैच किया, और 100 रुपये का स्टॉक 150 गया। जैसे ही 150 गया मैंने फिर 150 का एग्जिट कर दिया, क्योंकि एक्सपायरी का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। तो जब मिल रहा है, कितना मिला मुझे फिर भूल गया, 936 रुपया। जब 936 मिल रहा है और उसका 400 का लॉस जीरो हीरो को काटेंगे, तब भी 500 रुपया तो बच ही रहा है ले देके।
ब्रोकरेज इसमें भी काट देंगे तब भी 50 माइनस, चल हटा दिए। 400 का यहाँ भी प्रॉफिट, तो 400 का यहाँ प्रॉफिट और सुबह का यहाँ 731 में से 50 काट देते हैं, 650 का यहाँ प्रॉफिट, मतलब ले दे के 1000 का प्रॉफिट तो हो चुका है। और यहाँ जो टोटल दिखा रहा है 3820, ठीक है, इसको अभी आप टोटल मत पकड़िए क्योंकि मैंने बुक नहीं किया है। 2500 जो बायोकॉन का प्रॉफिट दिखा रहा है इसको मैंने अभी तक बुक नहीं किया है, इसलिए ये प्रॉफिट अभी मेरा नहीं है, एक तरह से मान लो, ठीक है। क्योंकि कल ओपनिंग प्लस होगा कि माइनस होगा कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, पर मैंने जो बुक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको कल पॉजिटिव ओपनिंग देना ही होगा, जो मैंने बुक के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री लिया है। तो इसीलिए अगर बुक में दम है तो ये अपना दम दिखाएगा और मेरा प्रॉफिट होता रहेगा। तो देखते हैं कल तक ओपनिंग, कल मार्केट ओपनिंग के बाद मेरा ये जो 2500 का प्रॉफिट आज का है, जो कि मैंने बुक नहीं किया है, पोजीशन क्लोज नहीं किया है, ये 2500 का प्रॉफिट कल रहता है या बढ़ता है, क्या होगा नहीं पता, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। तो फिलहाल आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा और जीरो हीरो ट्रेड आज का अनसक्सेसफुल रहा, पर उसे कवर भी ठीक टाइम पे मैंने कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही कहूँगा कि आप जो भी ट्रेड करें सोच समझ कर करें, मैंने बहुत सोच समझ के ट्रेड लिया है और उसी तरीके से फॉलो किया जिस तरीके से बुक में बताया गया है स्टीव निशन जी के द्वारा। ना ही ज़्यादा लालच किया है, ना ही ज़्यादा बहुत औकात से बाहर का टारगेट रखा है, छोटा टारगेट रखा है पहले और उस छोटे टारगेट को ही अचीव किया है। छोटे छोटे शुरुआत कीजिए, सक्सेस आपके पास आएगा, झक मार के आएगा। एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट करने का ख्वाहिश रखिएगा तो लास्ट में गिरने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। तो ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, जो भी ट्रेड कीजिएगा पहले से टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिएगा, उसी में आपका प्रॉफिट रहेगा। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए कोई बात नहीं, फिर से एंट्री लीजिए, मगर बिना स्टॉप लॉस का अगर एंट्री लीजिएगा तो दोबारा स्टॉप लॉस लगाने का हालत में भी आप नहीं रहिएगा। ये लिख के देता हूँ मैं नहीं, और भी बहुत लोग बोल चुके हैं, मैं उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने करके देख लिया, बिना स्टॉप लॉस लगाया मैंने ट्रेड लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा 99% मेरा लॉस हुआ है जब जब मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और जब जब स्टॉप लॉस लगाया है तो मुझे दोबारा मौका मिला है ट्रेड लेने का। तो स्टॉप लॉस लगाइए और अपना कैपिटल को बचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, आगे क्या होगा पता नहीं, उम्मीद है जो भी होगा अच्छा होगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल के कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल को फॉलो नहीं किया अभी तक फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और बताइए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ कैंडलस्टिक पैटर्न, सिर्फ कमेंट में लिख दो कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं नेक्स्ट वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और पहले एक बात और क्लियर कर दूं लास्ट में कि मैं कोई प्रोफेशनल बिग सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक बिगिनर लेवल का छोटा मोटा ट्रेडर हूं अभी, और अभी फ़िलहाल मेरा काम चल रहा है, अभी मैं लर्निंग सेशन में हूं। जिस दिन मेरा लर्निंग सेशन सक्सेसफुली ख़त्म होता है उस दिन के बाद से अर्निंग सेशन मेरा शुरू होगा। तो मेरा लर्निंग से लेकर अर्निंग तक का सफ़र में साथ देना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेने, तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। वो कहावत है ना, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, बिल्कुल वैसे ही। अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी मेरा लर्निंग सेशन चल रहा है, जब अर्निंग सेशन शुरू होगा तो उसमें से आपको भी कुछ मिल सकता है शायद, अगर अभी से सब्सक्राइब कर लिया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे ट्रेड विद बादशाह के साथ। मैं हूं बादशाह, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, थैंक यू।